पंकज जैन, तीन चार बड़ी बातें हैं। देखिए, बीजेपी के विधायकों ने एलजी को लिखा था कि राष्ट्रपति यहां पर एलजी शासन लागू हो। दूसरी तरफ यह प्रश्न तो उठ ही रहा था कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जेल के अंदर भी बने हुए हैं, उनको बेल भी मिली, बावजूद इसके सभी की सभी 7 लोकसभा सीटें हार गए प्रचार करने के उनके बावजूद। हरियाणा में भी चुनाव है। क्या यह सहानुभूति वाला दाव है? न सिर्फ दिल्ली के लिए जो वो कह रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कीजिए, जबकि 23 फरवरी 2025 तक ऑफिस चल सकता है उनका। सहानुभूति दिल्ली के लिए भी और हरियाणा में भी जहां चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आती है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के पीछे। और इस वक्त हम आपको बता दें अंजना कि हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं और ये पोस्टर मेरे पीछे कुछ दिन पहले लगाए गए थे और हमने आम आदमी पार्टी नेताओं से बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उन शर्तों के बाद कैसे दिल्ली के कामकाज होंगे। यहाँ एक अहम बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में ये कहते नजर आए कि उन्होंने बीजेपी के फॉर्मूले को फेल कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि वो टिके रहेंगे अपने मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाद में कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। तो जो आपने बातें कही उसमें सबसे अहम बात यही है कि एक तरफ राष्ट्रपति शासन को लेकर जो सुगबुगाहट तेज हुई थी उसकी आशंका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नजर आई है, और दूसरी तरफ आने वाले दिनों में चुनाव है, साल के अंत तक आचार संहिता लागू हो जाती है अंजना, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी यही चाहेगी कि वो सीधे ग्राउंड पर उतर जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ही नहीं जा पाएंगे दिल्ली सचिवालय, फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में काम कैसे होंगे? ऐसे में जनता के बीच जाके आप कैसे दावा कर सकेंगे कि वो काम जो तमाम करने हैं दिल्ली के लोगों के लिए वो हो पाएंगे? तो ये बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने थी, जो वजह लगता है कि अरविंद केजरीवाल आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अंदर से पूरा फॉलो अप करते हैं आम आदमी पार्टी को। अगला सीएम कौन बन सकता है? ऐसा व्यक्ति जो सेफ भी हो, वही वाली जो बात होती है ना, खड़ाऊ मुख्यमंत्री वाली। देखिए बिल्कुल, चूंकि अभी एक मंत्री का पद खाली भी है अंजना, और जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान कर दिया कि मनीष सिसोदिया और वो खुद अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार करेंगे, भूमिका तैयार करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि जो मौजूदा विधायक होगा उसी में से किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुना जाएगा। और जो कहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, इस विधायक दल की बैठक में देखना होगा कि किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। लेकिन जो मंत्री हैं ऐसा लगता है उनमें से कोई चेहरा हो सकता है अंजना। लेकिन पंकज देखिए, 2 बातें हैं, वो मुख्यमंत्री होगा या मुख्यमंत्री हो सकती है, इससे भी बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी। कौन सा वो विश्वसनीय चेहरा है जिस पर मुख्यमंत्री भरोसा भी कर सकते हैं और जिसके खुद इस मामले में जेल जाने के या फिर नामजद होने के सबसे कम चांसेस हैं? क्योंकि अब ऐसे वक्त पर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं डाला जाएगा जिस पर छींटा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को अलग रखा जा रहा है। होगा या होगी, सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन? देखिए बिल्कुल, आपने इशारों में जो बात कही है, जाहिर है कि हमने देखा पिछले दिनों जब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, तो सरकार में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की जो भूमिका है वो पार्टी में भी काफी तेज हो गई थी। तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि आतिशी तेजी नहीं हुई थी पंकज, हो सके। जब तिरंगा लहराना था 15 अगस्त को, तो अंदर से आतिशी का ही नाम आया था मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, और देखिए अभी सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी भी आतिशी ही संभाल रही हैं, और जितने भी विभाग किसी एक मंत्री को दिए जाने थे, जो कि अभी एक जगह खाली भी है, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ भी आतिशी के ऊपर ही है। तो आतिशी सबसे उभरता हुआ चेहरा आम आदमी पार्टी में पिछले दिनों नजर आई है। और आपने ये भी देखा होगा अगला सवाल कि पंकज, अगला सवाल जी ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि आतिशी एक उभरता हुआ चेहरा, सीएम भरोसा कर रहे हैं, तिरंगा भी लहराने के लिए उन्हीं का नाम दे रहे हैं। जल्दी से ये बताइए कि क्या इस स्ट्रैटेजी में फिर सुनीता केजरीवाल के बनने का चांस शून्य है या मुमकिन है, उनकी पत्नी का? देखिए पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से अंजना बात हुई है, और ऐसा लगता है कि दिल्ली का ही कोई मौजूदा विधायक या मंत्री ही मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा, क्योंकि चुनाव है अगले 6 महीने में। तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे वक्त पर जब तमाम जो पावर है, जो अधिकार हैं, वो काफी डिवाइड हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा। तो इसकी संभावना अंजना काफी कम नजर आती है, जो भी हमारी आम आदमी पार्टी नेताओं से पिछले दिनों बात हुई है। जी पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज और कुणाल हमारे साथ बने हुए। पीयूष, आप मुझे लगता है मनोज तिवारी के घर के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बना रही है और क्या तैयारी थी उनकी तरफ से? उनको इस बात का एहसास था कि इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं?
केजरीवाल? जी, इस बात का एहसास अंजना बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं था। हालांकि पिछले काफी महीनों से हम देख रहे थे, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, बीजेपी मांग कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, लेकिन आज अचानक से अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 1 बजे के आसपास बीजेपी एक आधिकारिक बयान जारी करेगी, जिसमें हमको समझ आएगा कि आगे बीजेपी किस तरह से इस मामले को लेके जाएगी। उससे पहले बीजेपी रणनीति जरूर बना रही है। बीजेपी को इस बात का कोई आभास नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देते हैं, उस वजह से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काफी चीजें जो है आसान हो सकती हैं, क्योंकि इसी चीज को लेकर बीजेपी काफी समय से मांग कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। एक तरफ यह भी हमको देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए भी दे दिया है क्योंकि उनके पास अब कोई पावर्स नहीं बची है। वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, बिना एलजी के परमिशन के वो किसी फाइल को देख नहीं सकते। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का। लेकिन ये एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ महीने ही बचे हैं चुनाव होने में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होंगे और उसके बाद हम फिर से देख सकते हैं कि जो नई सरकार बनेगी। उम्मीद आम आदमी पार्टी यही जता रही है कि उनकी सरकार वापस आएगी और फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी इस पूरे मूव को, इस पॉलिटिकल मूव को बहुत गंभीरता से आंक रही है और एक रणनीति जरूर बनाई जाएगी। लौट रही हूं आपके पास प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खंडेलवाल जी, पता था कि इस्तीफा देंगे या फिर अचानक आप लोग ऑफ गार्ड हो गए? आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया 2 दिन बाद दूंगा, कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता चुनाव करके हमें वापस ना भेजे। आपको लगता है एक बड़ा सियासी दांव उन्होंने खेला है और बीजेपी देखती रह गई? अंजना जी, अरविंद केजरीवाल ने रंग बदलने में क्रिकेट को भी मात कर दिया है। और पिछले 10 सालों में दिल्ली में जिस प्रकार से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल फेल हुए, वो जनता का मुंह कैसे देखेंगे मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ड्रामा किंग है और ये एक नया पॉलिटिकल ड्रामा उन्होंने किया है। लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी वो बनाए हैं, उस स्ट्रेटेजी में वो पूरी तरीके से इस बार मात खाने वाले हैं। इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वो कह रहे हैं कि मुझ पर इन्होंने तरह तरह के इल्जाम लगाए, बावजूद इसके कि बहुत मुश्किल केस था, मुझे बेल मिल गई, लेकिन मैं बाहर आने के बाद अब इस्तीफा देना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कैसा? इससे पहले भी देखिए वो आए थे प्रचार करने लोकसभा में, फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सीएम बन के ही घूम रहे थे। अब जब वो पद छोड़ेंगे तो एक नैतिक जी अजय, देखिए उनके पद छोड़ने का विषय इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये भूमिका तो सारी तय कर दी थी कोर्ट ने जब उनको बेल दी। कोर्ट ने उनको बेल जरूर दी, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में काम करने पर उन पर पाबंदी लगा दी। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल साधारण आदमी बनकर के काम करेंगे और साधारण बनना अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल ने नया कुछ नहीं किया, ये कोर्ट का दबाव था जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी। अब हरियाणा में भी इनको इसका फायदा मिल सकता है खंडेलवाल जी। हरियाणा में चुनाव है, ये इमोशनल दाव होगा कि देखिए उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। तो वो एक बार हरियाणा में आकर के जोर आजमाइश कर ले, एक महीने बाद पता लग जाएगा वो कितने पानी में है और उनको भी पता लग जाएगा कि दिल्ली और देश की जनता क्या सोचती है उसके बारे में। लेकिन देखिए ना प्रवीण जी, एक बात तो तय है ना कि अब आप लोग जब अटैक करेंगे, अगर जब वो कुर्सी ही छोड़ देंगे, आखिरी सवाल है, तो करेंगे क्या? नहीं, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है ना। 10 साल में अरविंद केजरीवाल किसान की जा सकती है। दिल्ली के लोग किसान को समझते हैं, जानते हैं, पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल ने खूब कुल्हाड़ी मारी है